12 फुट ऊंची दीवारें और मच्छरदानी लगी हुई है। अंदर एक इंसान सो रहा है जिसके माथे में गोली लगी है और कहा जाता है कि चोर आए और इसको गोली मार गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान। और कहते हैं कि कत्ल कभी छुपता नहीं है, इन कातिल जो है अपनी बातों से पकड़ा जाता है। एक ऐसा ही वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं। इसमें बहुत सी नसीहतें हैं जिनको सुनने के बाद आपने अमल ज़रूर करना है। एक इंस्पेक्टर साहब थे जो कि अपनी तरबियत में बहुत महारत रखते थे, अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से करते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो नौकरी थी वो मुकम्मल कर ली थी। अब वो घर में रहते थे और उनकी उम्र तकरीबन 50 साल हो चुकी थी। वो सेहन में सो रहे थे, मच्छरदानी लगाई हुई थी और रात के टाइम कुछ डाकू उनके घर आते हैं और उनको गोली मारकर चले जाते हैं और कुछ जेवर और नकद रकम जो है वो लूट कर ले जाते हैं। और उसके बाद पुलिस को उनके घर वालों अहल खाना की तरफ से एक कॉल जाती है। कॉल में बताया जाता है कि हमारे घर में चोर आए और मेरे शौहर को गोली मारकर चले गए। तो पुलिस की नफरी जो है वो फौरी तौर पर निकलती है और इनके घर पहुंचती है। और इस नफरी को जो लीड कर रहे थे वो उमर दराज साहब थे। उमर दराज साहब बहुत ही काबिल और अपने काम को महारत से अंजाम देने वाली शख्सियत थे। उमर दराज साहब कहते हैं कि मैंने घर का जायज़ा लेना शुरू किया और घर वालों की तरफ से जो बयान मिला वो ये था कि चोर दीवार फलांग कर आए हैं और उन्होंने कुछ नकदी, कुछ जेवर, कुछ सोना, कुछ और चीज़ें चोरी की हैं और मेरे शौहर को गोली मारकर चले गए हैं। अब इस घर के अंदर एक इसकी बीवी और 2 बेटियां थी और इसकी लाश पड़ी हुई थी। उमर दराज साहब ने इस पूरे वाक़े को देखना शुरू कर दिया कि कैसे कैसे हुआ है। जब उन्होंने लाश का जायज़ा लिया तो चारपाई के ऊपर मच्छरदानी लगी हुई और अंदर बिल्कुल सीधे लेटे हुए इंस्पेक्टर साहब है, रिटायर्ड इंस्पेक्टर, और उनके माथे में गोली लगी हुई है और गोली का जो सिक्का है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है और उसका जो खोल होता है वो वहाँ से गायब था। अब उन्होंने दीवार का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। दीवार जो थी वो तकरीबन 12 फुट ऊंची थी। अब उन्होंने दीवार के ऊपर हर तरफ से देखा, दीवार के ऊपर कहीं भी कदमों के निशान या हाथों के निशान नहीं थे। अमूमन होता क्या है कि दीवार के ऊपर मिट्टी वगैरह आ जाती है तो जिससे आप अगर चढ़ने लगें तो कुछ ना कुछ ऐसे लाइनें सी बन जाती हैं। अब वो कोई चीज़ नहीं मिली तो उमर दराज साहब जो है उनका शक इस घर के लोगों के ऊपर जाने लगा, लेकिन उन्होंने सीधी कोई भी बात नहीं की और उसके बाद उन्होंने तफ्तीश जारी रखी। पिस्टल कहीं से नहीं मिला और इन तीनों माँ बेटियां जो हैं इनसे अलग अलग उन्होंने पूछगछ की। जब तीनों से अलग अलग कमरों में अलग अलग पूछगछ की गई तो इन तीनों के बयानात जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। कुछ सवालों के बयान मिल रहे थे, कुछ के नहीं मिल रहे थे, मुख्तलिफ जवाब आ रहे थे। तो उनको इनके ऊपर शक पड़ा और उसके बाद उन्होंने इधर उधर तलाशी लेनी शुरू की। तो इनके मकान से पिछली तरफ एक प्लाट था जहाँ पर पिस्टल पाया गया और उस पिस्टल को जब फोरेंसिक के लिए भेजा गया कि उसके ऊपर फिंगरप्रिंट किसके हैं उनको देखा जाए तो उन्होंने इनकी जो बेटियां और बीवी हैं उनके फिंगरप्रिंट भी ले लिए। अब फिंगरप्रिंट के लिए सारी चीज़ों को भेज दिया गया और उमर दराज साहब इनके पास आते हैं और इनको आके कहते हैं कि अंधेरे में तीर चलाया। उन्होंने फोरेंसिक की अभी रिपोर्ट आनी बाकी थी। पहले इनसे कहा कि पिस्टल हमें मिला है, उस पिस्टल के ऊपर आपके उंगलियों के निशानात मिले हैं। तो अब आप सच सच बता दें कि क्या बकुआ था, जिसको सुनने के बाद बच्चियों की मां जो है वो खामोश होगी कुछ लम्हे। उसके बाद वो बोलने लगी कि मेरे शौहर ड्यूटी पर थे जब इन्होंने एक लाइसेंस वाला पिस्टल लिया और पिस्टल लेने के बाद मुझे चलाना सिखाया कि घर में 2 बेटियां होती हैं और तुम अकेली होती हो तो तुम्हें ये चलाना आना चाहिए, क्योंकि पुलिस की नौकरी जो है ना वो बड़ी मुश्किल है और ख़ास तौर पर ईमानदार शख्स के लिए। अब मुझे उन्होंने तरबियत दी और मुझे अच्छे से पिस्टल चलाना आता था। इन्होंने अपनी सर्विस मुकम्मल की और सर्विस मुकम्मल करने के बाद अब ये घर पर होते थे। अब ये घर पर थे और इनकी नोक झोंक जो है वो बढ़ती जा रही थी और इन्होंने मेरे करैक्टर के ऊपर शक करना शुरू कर दिया था और इसके साथ साथ ये अपनी बेटियों के ऊपर भी शक करते थे। उनके बाहर जाने और उनको आने जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी। इस तरह से हमारी इन्होंने 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ज़िंदगी जो है वो अजीरन बना दी। हमें इस तरह था कि जैसे हम किसी जेल में बंद हैं। अब मैंने और बेटियों ने मिलकर प्लान बनाया कि अगर इस मुसीबत से जान छुड़ानी है तो इसका खात्मा कर देते हैं और इस तरह से गोली मारेंगे, डाकुओं का नाम लेंगे तो हम पर कोई शक नहीं करेगा। लेकिन हम पकड़े गए। अब इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के अंदर घर के ऊपर तवज्जो दी या नहीं दी, इनके क्या मामला थे, औलाद के साथ किस तरह से इनका रवैया था। जब खुद ड्यूटी पर थे तो उनकी बेगम जो है वही घर के काम करती थी, सब्ज़ी लेके आनी, बच्चियों को लेके जाना, डॉक्टर पे जाना, बाज़ार जाना, सारे काम उन्होंने खुद किए। जब ये नौकरी से वापस आए तो जो उनको आज़ादी दी हुई थी वो आज़ादी जब इन्होंने छीननी चाहिए एकदम से तो उन लोगों के लिए वो मुश्किल हो गई। इसी बात की बिना पर उन्होंने अपने बाप का खात्मा कर दिया। बच्चियों ने अपनी माँ के साथ मिलके, उसके बाद बच्चियों की जो वालदा थी उसने सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया कि मैंने ये सब कुछ किया, मेरी बच्चियाँ इसमें बेगुनाह हैं और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया।
अब आगे क्या होगा, अगर तो इंस्पेक्टर साहब के कोई वारसा हैं वो इनको माफ़ कर देते हैं तो शायद उनकी माँ भी बाहर आ जाए। अगर वो नहीं माफ़ करते तो हो सकता है इनको आगे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिले। लेकिन मैं वही कहना चाहूँगा कि अपने घर का माहौल इस तरह का रखें कि आपको बाद में कोई दुश्वारी ना हो। अगर आज आप बच्चों को आज़ादी दे रहे हैं तो फिर उनको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ वक्त लगेगा, फ़ौरी तौर पे उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप, कुछ टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप हर बात पे नोक झोंक करेंगे तो वो आपसे बेजार हो जाएंगे। घर में बच्चों के साथ, माँ बाप, बीवी, सबके साथ प्यार, मोहब्बत और सलीके से ज़िंदगी गुजारें। बाकी आपके पास कोई राय है तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और नंबर है 0300252069। इस पर आपकी कोई कहानी हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।